साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, जय श्री महाकाल। न्यूज मालवा के आज के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं श्रद्धा पंचोली। बढ़ते हैं न्यूज मालवा की खबरों की ओर और आज देखते हैं आज के बुलेटिन में क्या है खास। कोरोना रोधी वैक्सीन के प्रति लोगों में कई तरह की भ्रांतियां हैं। सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें चल रही हैं। इसी वजह से ग्रामीण इलाकों में लोग वैक्सीन लगवाने से बच रहे हैं। सोमवार को तो हद ही होगी। उन्हेल से 14 किलोमीटर दूर मालीखेड़ी गांव में कुछ लोगों ने वैक्सीन लगाने पहुंची टीम को ही घेर लिया। इन लोगों ने टीम में शामिल एक शख्स को बुरी तरह पीटा। वैक्सीनेशन टीम को जैसे तैसे बचना पड़ा। इस घटनाक्रम के बाद गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंच गया था। प्रशासनिक अधिकारियों ने गांव के लोगों से बात की। गांव के 4 प्रमुख लोगों को गांव वालों के सामने ही वैक्सीन लगाई गई। तब कहीं जाकर लोगों में वैक्सीन के प्रति भरोसा जागा। यह घटनाक्रम सोमवार दोपहर करीब 11:30 बजे का है। मालीखेड़ी गांव में सुबह वैक्सीनेशन मोबाइल पहुंची थी। गांव में वैक्सीन मोबाइल का यह दूसरा दौरा था। पहले के दौरे में भी लोगों ने वैक्सीन लगवाने के प्रति रुचि नहीं दिखाई थी। मालीखेड़ी गांव के पारदी मोहल्ले में जब स्वास्थ्य विभाग, आंगनवाड़ी और राजस्व के कर्मचारियों की संयुक्त टीम लोगों को वैक्सीन से होने वाले फायदों की जानकारी दे रही थी, तभी एक शख्स ने टीम में शामिल सहायक सचिव रेशमा कुरैशी के पति शकील कुरैशी पर लाठी से हमला कर दिया। इस झगड़े के बाद कई और लोग भी आक्रोशित हो गए। लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते थे और चाहते थे कि वैक्सीन वाली टीम उनके गांव से वापस लौट जाए। नायब तहसीलदार अनु जैन भी इस टीम का हिस्सा थी। घटनाक्रम की सूचना मिलने के बाद एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, सीएसपी मनोज रत्नाकर, टीआई दौलतराम जोगावत आदि पुलिसकर्मियों के साथ गांव पहुंचे। ग्रामीणों से बात की, उनका भरोसा जीतने की कोशिश की। गांव के 4 पटेलों को वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीनेशन टीम पर हमला करने वाले लोगों की भी पहचान की गई है। इनके खिलाफ उन्हेल थाने में केस दर्ज हुआ है। 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। बता रहे थे, समझा रहे थे, तो किसी को एक माफलोट का व्यक्ति है जो यहाँ का दमाद है, वो आया और साहिब सचिव के पति को एक डंडा मारा। उसके बाद हम लोग को खबर लगी तो हम लोग आए यहाँ पर, गाँव वालों को सबको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद इनको थोड़ा समझाई दी। एसडीएम साहब हमने और टीआई साहब नाम का मनोज टीआई साहब सबने उनको समझाई दी और समझाया। तो उन्होंने कहा कि 4 पटेलों को साथ लगवा दो वैक्सीनेशन, तो हम सब लोग लगवा लेंगे। तो उन 4 पटेल जो कि समझदार हैं उन्होंने बात मानी और उन्होंने वैक्सीनेट करवाया, टीम को बुलवाया ताकि लोगों में भी विश्वास हो सके कि ये वैक्सीनेशन कोरोना से बचाव के लिए लगाया जाए। सर जो शायद मैडम है, उनका स्टाफ है, हेल्थ का स्टाफ है, सबको लगे हैं। सर इसमें से कौन को ये हो गया, अफवाहों में ना जाएं। किसी को बीमारी है तो वो डॉक्टर को चेकअप करा के कंसल्ट करके जैसा डॉक्टर बोले करवाएं। स्वस्थ है तो वैक्सीनेट करवाएं। वैक्सीनेशन को प्रोत्साहन देने के लिए जगह जगह पे हम लोग मोबाइल वैन के माध्यम से वैक्सीनेशन करा रहे हैं। उसी के अनुक्रम में आज हमारे यहाँ एक वैक्सीनेशन टीम थी, मोबाइल वैक्सीनेशन टीम आज मालीखेड़ी गाँव आई थी। यहाँ पर कुछ शुरुआती रूप पे 2 बार हमारे द्वारा यहाँ कैंप लगाया गया, तो लोग यहाँ पे वैक्सीनेशन कराने नहीं आ रहे थे। आज तहसीलदार अनुजन मैडम को भी भेजा यहाँ पे। आज पुलिस थाने के लोग भी आए, सब लोगों को प्रेरित करने के लिए कि भाई अपने को वैक्सीनेशन जो है यही हमारे लिए उपाय है। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे और किस प्रकार से जो भ्रांति सोशल मीडिया वगैरह के माध्यम से फैल रही है, लोग एकदम से आक्रामक हो गए और स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर एकदम जाने लगे। एक सहायक सचिव जो यहाँ पे हैं, उनके हस्बैंड हैं, वो जो बीच बचाव कर रहे थे, उनके ऊपर थोड़ा सा वार किया गया लड़के द्वारा और उसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और उसके पश्चात हम सीएसपी साहब और सब लोग यहाँ पे आए, लोगों को हमने समझाया। कम्युनिटी के जो मेन लोग हैं, गांव के जो मुखिया हैं, उनको समझाया और लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए 4 लोगों का हम लोगों ने, जो मुख्य लोग हैं यहाँ पर, उनका वैक्सीनेशन कराया है। कितने लोग घायल हुए? केवल एक जो सहायक सचिव है उसके पति को सिर में चोट आई। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या आश्चर्यजनक रूप से कम हो रही है। महज 4 दिन के भीतर ही संक्रमण की दर 8% से घटकर 3.8% पर आ गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा टेस्ट की संख्या प्रतिदिन 1000 तक बढ़ा दिए जाने की वजह से संक्रमण की दर कम नजर आने लगी है। इसके 4% से भी नीचे आ जाने के बाद 1 जून से उज्जैन के अनलॉक होने का रास्ता खुल गया है। 20 से 23 मई के बीच स्वास्थ्य विभाग ने उज्जैन जिले में 10,581 टेस्ट किए हैं।
इनमें से महज 412 मरीज ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए। टेस्ट के मुकाबले पॉजिटिव मरीजों का यह आंकड़ा 3.8% है। इससे पहले के 3 दिन 17, 18 और 19 मई को 6,213 टेस्ट किए गए थे। इनमें 502 मरीज कोरोना पॉजिटिव निकले। टेस्ट के मुकाबले पॉजिटिव मरीजों की दर 8% रही। इससे भी पहले के सप्ताह में यह दर 16% थी। मतलब साफ है कि हर 3 या 4 दिन में कोरोना मरीजों का पॉजिटिविटी रेट आधा होने लगा है। शनिवार और रविवार की शाम लगातार 2 दिन पॉजिटिव मरीजों की संख्या 100 से कम रही है। शनिवार शाम महज 91 और रविवार शाम को केवल 90 ही मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संक्रमण दर भले ही तेजी से कम हो रही हो, लेकिन कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत की रफ्तार अब भी बनी हुई है। 17 मई तक 161 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई थी। 23 मई को यह आंकड़ा 168 पर आ गया है। 7 दिन में 7 मरीज यानी हर रोज एक मौत हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ के खिलाफ भोपाल में धारा 144 के उल्लंघन और महामारी एक्ट की धाराओं के अंतर्गत अपराध दर्ज किए जाने के खिलाफ सोमवार सुबह शहर में कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। सुबह करीब 11 बजे कांग्रेस से जुड़े लोग टावर चौक पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा स्थल पर एकत्रित हुए और धरना दिया। यहां प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। एसडीएम संजीव साहू यहां पहुंचे। उन्हें कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन सौंपा। शहर से कोरोना अभी गया नहीं है, लॉकडाउन अभी जारी है। ऐसे में कांग्रेस का यह विरोध प्रदर्शन आम शहरियों के गले नहीं उतर रहा। लोकतंत्र में विपक्ष की अपनी अहम भूमिका है। सरकार पर विपक्ष का दबाव होना भी चाहिए। सरकार के यदि कोई कदम विपक्ष के नज़रिए से गलत हैं तो उनका विरोध भी स्वाभाविक है, मगर ये सब मौके की नज़ाकत को समझते हुए उठाए जाने वाले कदम हैं। राजनीतिक विरोध के लिए माहौल भी अनुकूल होना चाहिए। यदि माहौल अनुकूल न हो तो विरोध प्रदर्शन के तरीके भी बदले जाने चाहिए। यदि आप भी ये सब करेंगे तो रैलियों में भीड़ गिराने वालों में और आप में क्या फ़र्क रह जाएगा। बहरहाल एसडीएम संजीव साहू भी ये इशारा कर गए हैं कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। कांग्रेस पार्टी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के विरुद्ध जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके विरोध में यहाँ फ्रीगंज टावर पे ज्ञापन दिया गया है। उसी के संबंध में ये चल रहा था। सर, ये जो धरना दिया गया है, इसकी परमिशन ली गई थी क्या? नहीं, इसकी कोई परमिशन नहीं दी गई। तो क्या कार्रवाई कर रहे हैं? जो 144 धारा 144 लगी हुई है, निश्चित रूप से लॉकडाउन के उल्लंघन की जो भी नियमानुसार कार्रवाई होती है वो इस पर की जाएगी। इंदौर रोड पर सड़क हादसे में कालियादह गेट निवासी 27 साल के एक युवक की मौत हो गई है। रविवार शाम यह युवक अपने दोस्तों के साथ इंदौर रोड के एक गांव के फार्म हाउस पर गया था। फार्म हाउस के बाहर मुख्य सड़क पर एक मोटरसाइकिल के टक्कर लग जाने से यह युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। यह वाकया रविवार शाम करीब 6 बजे का है। हादसे में मौत का शिकार हुए युवक का नाम मोहम्मद आदिल पिता इदरीस दहलवी है। मोहम्मद आदिल अपने दोस्त अल्तमश और नबी हुसैन के साथ फार्म हाउस पर गया था। हरी फाटक ब्रिज के नज़दीक वह अपने दोस्तों के साथ मुख्य सड़क पार कर रहा था। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार युवक ने उसे टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल सांवेर के नज़दीक गिलोता गांव में रहने वाला राकेश मकवाना चला रहा था। राकेश की मोटरसाइकिल पर उसकी 10 साल की बेटी रानी भी बैठी थी। इन दोनों को भी चोट आई है। मोहम्मद आदिल के पिता का 1 साल पहले ही निधन हो चुका है। उसकी कामदारपुरा में फर्नीचर की दुकान है। परिवार में वह इकलौता ही ऐसा सदस्य था जिसकी आय से घर चलता था। उसकी 6 महीने की छोटी बच्ची है। सोमवार सुबह जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद आदिल का शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया था। नागझिरी इलाके में 2017 में एक शख्स को दूध में जहर देकर मार डालने वाली उसकी पत्नी और ससुर को पुलिस अब 4 साल बाद गिरफ्तार कर पाई है। आरोपी महिला कौसर बी और उसके पिता यूनुस कुरैशी को इंदौर क्राइम ब्रांच की मदद से खजराना थाना क्षेत्र के तंजीम नगर से हिरासत में लिया गया। कौसर बी अपने पति अशरफ कुरैशी के साथ नागझिरी में रहा करती थी। पति पत्नी के बीच आए दिन होने वाले विवाद से तंग आकर कौसर बी, उसके पिता यूनुस, भाई असलम और आदिल ने मिलकर 9 फरवरी 2017 को अशरफ कुरैशी को दूध में जहर देकर मार दिया था। इस मामले में पिछले साल दिसंबर में आदिल और असलम को गिरफ्तार किया जा चुका है। कौसर बी और उसके पिता यूनुस अब जाकर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं।
वर्ष 2017 में एक व्यक्ति की उसकी पत्नी एवं उसके परिजनों ने दूध में जहर मिलाकर हत्या कर दी थी, जिसमें थाना माधवनगर पर अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही थी। इसमें दिसंबर 2020 में 2 आरोपी हैं जो सगे भाई थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था एवं मृतक की पत्नी और ससुर जो फरार थे उनको कल पुलिस ने इंदौर क्राइम ब्रांच की सहायता से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिनको आज कोर्ट पेश किया जाएगा। क्या कारण आया कि क्यों की गई है? वो उसको परेशान करता था, मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। ये कहना उसकी पत्नी का कि मैं इससे तंग आ चुकी थी, इस कारण मैंने इसकी महू से चलकर इंदौर और उज्जैन के रास्ते माता वैष्णो देवी कटरा तक जाने वाली मालवा स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम बदलने का फैसला लिया गया और महज 24 घंटे के भीतर ही रेलवे ने यह फैसला वापस भी ले लिया। अब मालवा अपने पुराने समय पर ही चलेगी। यह ट्रेन फिलहाल सप्ताह में 3 दिन संचालित की जा रही है। रेलवे ने 21 मई को ही मुंबई सेंट्रल, अमृतसर स्पेशल एक्सप्रेस और डॉक्टर अंबेडकर नगर श्री माता वैष्णो देवी कटरा मालवा स्पेशल एक्सप्रेस के समय में परिवर्तन किया था। मालवा एक्सप्रेस का नया समय इंदौर से चलकर वर्तमान समय से 10 मिनट पहले दोपहर 1:45 बजे उज्जैन आने का था। इस गाड़ी का प्रस्थान उज्जैन से दोपहर 2 बजे निर्धारित किया गया था। वापसी में इस गाड़ी का सुबह 11:20 पर आगमन और 11:35 पर प्रस्थान निर्धारित हुआ था। रेलवे मुख्यालय से समय परिवर्तन का फैसला वापस लिए जाने के बाद अब यह गाड़ी अपने पूर्व निर्धारित समय पर ही संचालित होगी। रतलाम मंडल में नागदा रतलाम से होकर गुजरने वाली गोल्डन टेम्पल मेल के समय में हुए बदलाव को भी निरस्त कर दिया गया है। न्यूज मालवा के आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज मालवा को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखें। आज के में फिलहाल इतना ही। न्यूज मालवा देखते रहिए और घर में रहिए और अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार का खास ध्यान रखिए। जय श्री महाकाल। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।